ऐसा दिव्य खेल दिखाया, बाहरी जगत में नहीं, अंतर जगत में, कि मैं देखकर हैरान रह गया। क्या खेल दिखाया? नाभ कमल से पकड़ा हमको 10वां द्वार लंघाया। ये नाभ कमल क्या होता है? स्पिरिचुअल साइंस कहती है कि हमारा जो स्थूल शरीर है उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में जो नेवल एरिया है, जो नाभि क्षेत्र है, नाभि से नीचे वाला क्षेत्र, वो निम्न क्षेत्र माना जाता है, जिसे वेदों में पृथ्वी लोक कहा गया। और अगर आपकी चेतना इस नाभि और नाभि से नीचे वाले चक्रों में विचरती है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, तो शास्त्र कहते हैं कि आप एक बहुत पार्थिव जीवन जीते हैं, ग्रॉस लाइफ जीते हैं, आप विषय वासनाओं विकारों से भरा हुआ जीवन जीते हैं। लेकिन इसी सूक्ष्म शरीर में यहाँ ऊपर इस भ्रिकुटी पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, यहाँ एक और चक्र है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और कबीरदास जी इस आज्ञा चक्र को अपनी वाणी में 10वां द्वार कह रहे हैं। वेदों में इस क्षेत्र को, आज्ञा चक्र वाले क्षेत्र को द्यौ लोक कहा गया, अंतरिक्ष लोक कहा गया, आकाश लोक कहा गया। कबीर जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने ऐसा दिव्य खेल दिखाया कि मेरी जो चेतना नाभि वाले निम्न क्षेत्र में गिरी हुई थी, वहां से मेरी चेतना को उठाकर सीधा उसे 10वां द्वार लंघा दिया, आज्ञा चक्र जागृत करके उसके पार पहुंचा दिया। ऐसा दिव्य खेल मेरे सदगुरु ने किया। मीन्स मेरी कॉन्शियसनेस का रेजिडेंशियल एड्रेस ही बदल दिया। मेरी कॉन्शियसनेस को, मेरी चेतना को पृथ्वी लोक से उठाकर सीधा आकाश लोक का वासी बना दिया। भाइयों और बहनों, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 2 वेद हैं जिनमें एक श्लोक पढ़ने को मिलता है दिव्य आरोहण कर्ता के बारे में। स्पिरिचुअल एस्ट्रोनॉट्स, हमारे जो आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने जो स्पेस क्राफ्ट होता है, उनका स्पेस शटल होता है, उसको पृथ्वी लोक से, पृथ्वी के लॉन्चिंग पैड से वो लॉन्च करते हैं और स्पेस में किसी ऑर्बिट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन वेद कहते हैं कि वैदिक काल में जब ऋषि कुमारों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती थी, जब आचार्यगण उन्हें उनका उपनयन संस्कार करते थे, तो उस समय क्या होता था? पृष्ठात् पृथ्वीया, मतलब पृथ्वी के पृष्ठ भाग से, नाभि क्षेत्र को पृथ्वी लोक कहा वेदों में, मतलब नाभि के रूपी पृथ्वी लोक से वो उनकी चेतना के स्पेस क्राफ्ट को उड़ाकर अंतरिक्षादे दिवम आरूहम, कि वो अंतरिक्ष लोक, इस आज्ञा चक्र की ओर की तरफ वो दिव्य आरोहण करा देते थे, एक अपवर्ड फ्लाइट करा देते थे उनकी चेतना के स्पेस क्राफ्ट को। इसलिए वेदों में वो छात्र, वो ऋषि कुमार जो ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित हो जाते थे, उन्हें दिव्य आरोहण कर्ता कहा जाता था, उन्हें स्पिरिचुअल एस्ट्रोनॉट कहा जाता था। ऐसा वैदिक काल में वर्णन मिलता है। अब हम देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि वैदिक युग से ही परंपरा चलती आई है कि हमारे जो ऋषि हुए हैं, सच्चे संत हुए हैं, सद्गुरु, पूर्ण गुरु हुए हैं, वो समाज के साथ, साधकों के साथ यही दिव्य खेल खेलते आए हैं। उनकी चेतना को नाभि कमल से उठाकर वो 10वां द्वार लंघाते आए हैं। और ऐसी घटना केवल भारत में नहीं घटी है, विश्व भर के जो महापुरुष हैं, पूर्ण महापुरुष, उन्होंने इसी दिव्य खेल का आह्वान समाज के सामने किया, समाज के लिए किया। मुझे याद है बहुत साल पहले गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें जोसेफ कैम्पबेल की कुछ सीडीज देखने को दी थी। उनमें जोसेफ कैम्पबेल ने विश्व भर के जो पिरामिड्स हैं उनके बारे में बड़ा विस्तार से बताया हुआ है। अब हैरानी की बात ये पता चली कि कुछ देश ऐसे हैं जिनमें जो पिरामिड्स हैं वो अधूरे हैं, उन्हें पूरा बनाया ही नहीं गया, उन्हें जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेक्सिको का एल कैस्टिलो है, आप इसको देख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से पिरामिड्स हैं, जैसे न्यूबियन पिरामिड्स, एंशिएंट चाइना, कंबोडिया, आयरलैंड, बेबीलोन, ये जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, पुरातन सभ्यताएं हैं, इनमें ऐसे ऐसे पिरामिड्स दिखने को मिलते हैं जिनका ऊपर का भाग है ही नहीं।
आप देख सकते हैं कॉनिकल कैपस्टोन है ही नहीं, इनको फ्लैट बनाया गया। हमने इसका कारण महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ऐसे कुछ पिरामिड्स हैं जिन्हें जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया, ऐसा क्यों?